नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज न्यूज चैनल। आज जिले के बर्डपुर नंबर 6 के पंचायत भवन में खेत बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबा और सफल कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार के 12 साल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और वैश्विक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही किसानों को विशेषज्ञों की सहायता से तकनीकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोदी सरकार के सफल 12 साल कार्यक्रम के तहत आज जिले के बर्डपुर नंबर 6 के पंचायत भवन में खेत बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मैं लोगों को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई और कृषि विशेषज्ञों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं खेतों में पराली जलाने के दुष्परिणाम के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए तकनीकी खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। सांसद जगदंबिका पाल ने निकट भविष्य में पराली बेहतर प्रबंध की बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में सर्वे और जमीन का चिन्हांकन हो चुका है। यहां बिजली परियोजना लगाई जाएगी जो पराली से बिजली उत्पादन करेगा, जिससे किसानों को सहूलियत के साथ ही आय में वृद्धि भी होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने पे आज वो देश के आजादी के बाद निर्वाचित सबसे लंबे कालखंड के कार्यकाल के प्रधानमंत्री हो गए हैं। और ये 12 वर्ष केवल उनका कार्यकाल देश का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर नहीं है, देश की उपलब्धियों का कार्यकाल है, देश के विकास का कार्यकाल है, देश की जनता के विश्वास का कार्यकाल है, देश की जनता के जन कल्याण का कार्यकाल है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के किसानों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया और 1.5 गुना उन्होंने एमएसपी देने का फैसला किया। आज उसकी देन है कि 106 मीट्रिक टन का उत्पादन पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है। और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को लागत और भर्ती खेती के लिए 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया है, और जिस तरह से उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया है, आज उसी दिशा में इस सिद्धार्थनगर पूरे प्रदेश में मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में किसानों को जागरूक करने के लिए खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ है। और खेत बचाओ अभियान में आने वाले दिनों में किसान अपने खेत में अंधाधुंध उर्वरक का इस्तेमाल न करें, रासायनिक खाद की जगह पे हरी खाद का उपयोग करें, जैविक खाद का उपयोग करें, संतुलित उर्वरक डालें, मृदा का परीक्षण कराए, खेत की मिट्टी का परीक्षण कराए, सॉइल कार्ड बनाए, कौन सा बीज उचित होगा, कौन सी फसल वहां पे अधिक उत्पादन देगी, उसी के लिए आज हमने इस गोष्ठी में पूरे प्रदेश में हो रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए, जिसमें सांसद चाहे जगदंबिका पाल हो, विधायक हो, मुख्य विकास अधिकारी हो, कृषि के अधिकारीगण हो, सभी लोग उपस्थित थे। और ये अभियान लगातार चलेगा 25 जून तक। सर, आपने खेत बचाओ अभी अपील की किसानों से, तो क्या सरकार की कोई योजना है जैसे उनके पराली का निस्तारण हो जाए? हमने एक प्रयास किया भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के पीएसयू नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से, उन्होंने सर्वे किया है, हमारे कलेक्टर ने जमीन भी चिन्हित कर लिया है। हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में पहला किसानों की जो पराली खेत में जलाई जाती है उससे किसानों के उर्वरा शक्ति कम होती है, मित्र कीट मरते हैं और धीरे धीरे खेत की बंजर हो जाते हैं। तो उन पराली को न जलाना पड़े, उस पराली का पैसा मिले और वो पराली से उसको प्रेस करके कोयले की तरह से बिजली के थर्मल पावर में उसको बॉयलर चलाने के लिए टरबाइन को काम आ सके। तो ऐसी एक फैक्ट्री मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं उसमें लगा हूं कि सिद्धार्थनगर में वो पहली फैक्ट्री आए कि किसानों के खेत से वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन उनकी पराली खरीदे और उससे बिजली पैदा करे।
जिससे कि पराली भी नहीं जलाना पड़ेगा और किसानों को आमदनी